स्थानीय दबंगों ने इनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उनको शक था कि ये मछली चोरी कर रहे हैं। अगर उसको पोकर से मान लीजिए कि मछली 4 ठो मार भी दिया तो क्या इतना बड़ा अपराध हो गया कि किसी का हत्या कर दिया जाएगा। और वो हत्या करने के बाद स्थानीय प्रशासन से के साथ मिल करके जो दबंग लोग हैं जिन्होंने हत्या किया उन्होंने केस को हल्का किया और जो उसके परिजन थे उसको धमका करके एफआईआर को बिल्कुल हल्का कर दिया है। देखिए एफआईआर आपके दर्शक जो है उनको देखने के लिए है। ये इस एफआईआर में साफ दिखा रहा है कि परिजन जो लिख के दिए हैं उनका कहना है कि वो पोखर में डूब के मर गया था, लेकिन तस्वीर जो बयां कर रही है ये कहती है कि किस बुरी तरह से इस बच्चे को 21 साल के नवयुवक सोनू पासवान को मारा पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ मछली की चोरी के आरोप लगा करके जी, और स्थिति ये है कि इसको अनुदान भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसके परिजन इतने डरे समय हुए हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति की हत्या होती है तो जो अनुदान मिलता है वो अनुदान भी लेने के लिए कोई नहीं जाएगा। तो ये बिहार की पुलिस जो है, बिहार का प्रशासन जो है आज मूक दर्शक बना हुआ है हत्या होने के बाद, और वो साथ दे रहा है जिन्होंने हत्या किया है, और हत्यारों को संरक्षित करने का काम बिहार की पुलिस कर रही है। बिहार में लगातार देखा जा रहा है सर, अभी खगड़िया में एक लड़का दलित जाति का लड़का बाइक पर बैठा उसे गोली मार दिया गया। अभी कैमूर में देखा गया लड़की सांप काटने के लिए गए तो उसे मार दिया गया। अभी मूछ रखने पर आप गए थे न्याय दिलाने का काम किया था, सिवान वहाँ पर हत्या कर दी गई। आखिर कैसे सोच वाले व्यक्ति हैं जो इन मामूली चीज़ों के लिए हत्या कर दे रहे हैं? दलित जान की कीमत क्या है सर आपकी? देखिए संविधान में ये प्रावधान दिए गए हैं जो हमारी सुरक्षा और हमारे हितों की रक्षा करती है। अनुसूचित जाति की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए SC ST एक्ट बना है और भी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उन प्रावधानों को पूरे देश में और बिहार में लगातार तार किया जा रहा है। और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। इस सरकार को जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उन्हें उनका कर्तव्य था, उनको राजधर्म का पालन अभी करना चाहिए था और कड़े नियम जो है संशोधन करके और नियमों को कड़ा करना चाहिए था, और वो नियम जो पहले से हैं उसे मजबूती से लागू करना चाहिए था। लेकिन सरकार तो मूक दर्शक बनी हुई है। आज लगातार हत्या हो रही है, लगातार हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, लगातार शोषण किया जा रहा है, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो सिवान हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की धरती हो, चाहे वो जहानाबाद की धरती हो, हर जगह हत्या बलात्कार और शोषण किया जा रहा है और सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अनुसूचित जाति को कि आपको एकत्रित होना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा, और एकत्रित और संगठित नहीं होइएगा तो आज सोनू पासवान है, कल आपके गांव का कोई होगा, कल आपकी बहन होगी, कल आपकी बेटी होगी। इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि सरकार जो है, सरकार आपकी सुरक्षा करने में असफल है। और सरकार अगर मान लीजिए कोई ऐसा वाकयात होता है तो सरकार का और प्रशासन का कर्तव्य होता है कि वो जाके कार्रवाई करें, लेकिन यहाँ तो उल्टा बचाया जा रहा है। और हर जगह जहाँ ये अभी पिछले 1 साल में एट्रोसिटीज हुई है, हर जगह हमने देखा कि सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वहाँ दबंगों को और अपराधियों को बचाने का काम और केस को हल्का करने का काम करती है, लेकिन हमारा दबाव रहता है। इसलिए हर जगह जहाँ मैं गया हूँ वहाँ न्याय दिलाया हूँ, लेकिन यहाँ तो परिजन को ही यहाँ डरा धमका दिया गया। परिजन बेचारे सहमे हुए हैं कि मेरे 2 बच्चे और हैं, कहीं उनकी हत्या भी नहीं हो जाए, इसीलिए वो परिजन जो है वो सामने आने को तैयार नहीं है। तो ये सोनू पासवान जो है ये कोई दूसरा नहीं है, ये हमारे बीच का है, ये हमारे ही बीच का है, और इसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। तो आज अगर बिहार में आप संगठित और एकत्रित नहीं होइएगा तो ये सोनू पासवान ये तो चला गया, आपके बीच में फिर सोनू पासवान आपके बीच का कोई होगा। तो सोनू पासवान के लिए लड़ाई लड़ेंगे आदित्य पासवान? भाई हम तो लड़ने को तैयार हैं, इनके परिजन खुद भागे हुए तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो तैयार हूँ, ये समाज तैयार है। देखिए यहाँ पे नीतीश पासवान की यहाँ हत्या हो गई थी, हम आए और प्रशासन पे दबाव बनाया, प्रशासन यहाँ भी लचर पचर था। मैं जाके डीजीपी से मिला, डीजीपी से मिलने के बाद यहाँ पे कार्रवाई हुई, कुर्की हुई, गिरफ्तारियां हुई, तब जाकर के अभी भी जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ गिरफ्तार हुए हैं और कुछ फरार अभी तक है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो है वो कम से कम चालू भी तो हुआ। इसी तरह पारू में बेटी रूपा के साथ जो अन्याय हुआ, मैं गया वहां पे, वहां भी लचर पचर व्यवस्था थी, लेकिन हमने दबाव बनाया और वहां उसको न्याय दिलाने का काम किया। हर जगह जहां हम जाते हैं प्रयास रहता है कि न्याय मिल सके, लेकिन प्रशासन ने कमर कस लिया है कि वो मारे जाएंगे हमारे भाई लोग और वो अपराधियों को बचाते रहेंगे। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से फिर बिहार के दलितों, अनुसूचित जाति जनजाति को कहना चाहता हूं कि आप संगठित होइए, एकत्रित हो जाइए, नहीं तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा।
क्योंकि जब तक आप वोट की चोट से इस सरकार को बाहर नहीं करेंगे ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए वोट की चोट 2025 में करिए और अपनी सरकार बनाइए जहां आपके अपने लोग हो जो आपको संरक्षित कर